भूल कर भी नहीं भूलोगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगले 7-8 मिनट के अंदर आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन पूरा मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके पीछे बच्चों मेरी 1 से 1.5 घंटे की मेहनत है, क्योंकि अलग अलग किताबों से सारे एग्जाम्पल मैंने एक साथ लिखे हैं ताकि बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। तो आप सभी विद्यार्थियों को अगर मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज आप सभी विद्यार्थी जो हैं ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज विद्यार्थी जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैंने ये मेहनत की है ताकि ये एक टॉपिक से आपका एक प्रश्न क्लियर हो पाए। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूँ लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। विद्यार्थियों, आप सभी ने जो मेरा पिछला वीडियो था लीवर वाला वीडियो, उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया और उसी वीडियो को देखते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर लिखा भी है कि भूल कर भी नहीं भूलोगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगले 7-8 मिनट के अंदर आपको भौतिक रासायनिक परिवर्तन पूरा मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप देखिएगा, टॉपिक का नाम है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, पर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है जब भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, जब जो है बच्चों उसके गुण नहीं बदलते, नया उत्पाद कुछ भी नहीं बनेगा और यहां पर अवस्था और केवल आकार बदलता है। जैसे कि ठोस से द्रव बदल गया, द्रव से गैस बन गया। आपको पता है ठोस से द्रव में बदलना गलना कहलाता है, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकृत होना कहलाता है, गैस का वापस द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इस प्रकार अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। गुण नहीं बदलते, जो है वही रहेगा और इसको हम वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, बर्फ से पानी बना दिया तो पानी को वापस बर्फ प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर के वापस उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। यह बताओ कौन सा कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। सबसे पहला बर्फ का पानी में बनना, क्योंकि बर्फ ठोस था और पानी में बदल गया मतलब अवस्था बदल गई, द्रव हो गया। पानी से बर्फ बनना, द्रव से ठोस में बदल गया मतलब अवस्था परिवर्तन हो गई, भौतिक परिवर्तन होगा। पानी का जल वाष्प में बनना, वाष्पीकृत हो गया मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। कागज फट गया मतलब आकार में परिवर्तन हुआ। कांच टूट गया मतलब आकार में परिवर्तन हुआ। शुष्क बर्फ का उड़ना, उड़ना मतलब वाष्प बनना मतलब भौतिक परिवर्तन हुआ। कपूर उड़ गया मतलब कपूर उड़ गया मतलब वाष्पीकृत हो गया। यहां पर अपन बात करेंगे ऊर्ध्वपातन हो गया मतलब ये भौतिक परिवर्तन होगा। कपड़े गीले हो गए, अब गीले को वापस सुखा देंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएंगे मतलब रिवर्सेबल हो गया, वापस उसी चीज को प्राप्त कर लिया मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। तार का गर्म होना, ठंडा करने पर वापस तार रहेगा। शक्कर का पानी में घुलना, दोनों को हम अलग कर सकते हैं मतलब भौतिक परिवर्तन होगा। मक्खन का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। घी का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। जब भी कोई चीज पिघलना आ जाए मतलब वो ठोस से द्रव में बदल रही है मतलब अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो वो केवल भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। धातु के तार को मोड़ना, सीधा करते ही वापस हो जाएगा नॉर्मल। मोमबत्ती का पिघलना, रबर को खींचना, रबर को जैसे आप खींचोगे वापस छोड़ते हैं उसी आकार में आ जाएगा मतलब वापस वही आकार आ गया, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उसके बाद धातु का पिघलना, गुब्बारों में हवा भरना, फल का कटना और मिट्टी का गीला होना, नाखून का कटना, पत्तों का गिरना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन आप सभी को पता है, ठोस से बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदलना, यही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। संघनन, जो कि आपको पता है कि गैस से द्रव में बदलना। विक्षेपण, जो आपका गलन, वाष्पीकरण और धातु को कलर करना, जो अपन कलर करते हैं वो वाला। और अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, जो अम्लीकृत जल है उसका वैद्युत अपघटन, ये सभी जो है वो आपके भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जब कुछ ना कुछ नया पदार्थ बन जाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे दूध का दही में बदलना, नया पदार्थ बनता है बच्चों यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ये अनुत्क्रमणीय होता है मतलब इरिवर्सेबल होता है। जैसे कि आपने कोयले का दहन कर दिया तो वापस कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब ये एक अनुत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। स्थायी प्रक्रम होता है क्योंकि एक ही दिशा में जाता है। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होती है, कलर, आपका गंध, स्मेल और टेस्ट बदल जाता है मतलब रिएक्शन हो जाती है। और जब किसी चीज को हीट दी जाती है या लाइट उत्पन्न होती है तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि भोजन का पकना, भोजन का पचना, भोजन का सड़ना, ये तीनों ही बताओ कौन से परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। फल का रंग बदलना, फल का पकना, फल का पचना, फल का सड़ना और काटने पर फल का कलर बदल जाना, ये सब क्या कहलाते बताओ, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद देखेंगे अंगूर जो है बच्चों, जिनका फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन होगा, रिएक्शन होती है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर ग्लूकोज बनता है मतलब रिएक्शन होती है। मेहंदी रचती है
उसके बाद चांदी काली हो जाती है। लकड़ी या कोयले का दहन, दुनिया में दहन का मतलब होता है जलाना, और जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी का बनना रासायनिक परिवर्तन है। केले का पकना, केले का सड़ना, या केले का, ध्यान दीजिएगा, पकना और सड़ना रासायनिक है, लेकिन केले का कटना अगर आपसे पूछा जाए तो वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि तुमने केवल उसके आकार को परिवर्तित किया है। लकड़ी का कटना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, लेकिन हरे पेड़ों का कटना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों। इसके अलावा लकड़ी का जलना, जलना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। दूध से दही बनना, तो आप सभी को पता है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से क्या बनता है बताओ, दही बनता है। दही से बताओ मक्खन बनना। तार का जलना, लोहे पर जंग लगना और जंग लगे लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। कपूर का जलना और कागज का जलना, ये सब हमारे बताओ कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और मोमबत्ती का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने मोमबत्ती है, ध्यान दीजिएगा। मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जलती हुई मोमबत्ती भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों दर्शाती है, क्योंकि जब मोमबत्ती जल रही होती है तो उसमें पिघल भी रही होती है और जल भी रही होती है, इसलिए ध्यान रखना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों दिखाती है। तो तीनों प्रश्न आप अच्छे से ध्यान रखना। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जलना रासायनिक परिवर्तन, और जलती हुई मोमबत्ती में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। उसके बाद और कोई एग्जाम्पल, तो पानी में इनो का घुलना, प्लेटिनम तार का जलना, गन्ने से गुड़ बनना, अंडे का उबलना, रोटी में फफूंद लगना, अम्लीय वर्षा होना, तांबे का हरा होना, बिजली का बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाना, पानी में बेकिंग सोडा जो है वो घुल जाना, शराब से सिरके का निर्माण करना, ये सब कौन से परिवर्तन है बताओ, रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। फटाकों का फूटना जो है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें आप सभी को पता है कि अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाता है, इसे अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो होती है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। एक सवाल आता है कि लोहे की पिघलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन है, तो आपको याद रखना है रासायनिक परिवर्तन। जबकि लोहे का पिघलना बताओ कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लोहे का पिघलना, लोहे का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघल गया, केवल अवस्था परिवर्तित हुई तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन लोहे के पिघलने की प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, और जब पूरा प्रोसेस होगा तो आपको उसको हीट देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, और जब हीट वगैरह दी जाती है तो इसका मतलब वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अगर पिघलने की प्रक्रिया बोला जाए तो वह रासायनिक परिवर्तन, और लोहे का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ये एक आपका टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो कि मैंने आपको सामने रैपिड फायर बहुत कम समय के अंदर आपका क्लियर कराया। बच्चों सारे एग्जाम्पल मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं मैंने कितनी मेहनत करी है। इसके पीछे बच्चों मेरी 1 से 1.5 घंटे की मेहनत है, क्योंकि अलग अलग किताबों से सारे एग्जाम्पल मैंने एक साथ लिखे हैं, ताकि बच्चे को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। तो आप सभी विद्यार्थियों को अगर मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ विद्यार्थी जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैंने ये मेहनत की है, ताकि ये एक टॉपिक से आपका एक प्रश्न क्लियर हो पाए। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करना, अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगाना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और जल्दी ही दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। अगला कौन से टॉपिक को आप शॉर्टकट में चाहते हैं जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।